नमस्कार साथियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी। आज अपना टॉपिक रहेगा पद्य खंड का अध्याय फर्स्ट। हरिवंश राय बच्चन का यह 2 कविताएं हैं जो अपने सिलेबस में इंक्लूड की गई है। ये अपना जो पाठ्यक्रम है 2023 में जो 30% बदलाव करने के पश्चात जो सिलेबस है, नया अपडेटेड सिलेबस है, उसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो इनकी जो कविता है उस कविता से पहले हरिवंश राय का जो जीवन परिचय, उस जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपके जो अनिवार्य हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा, जो बोर्ड आपकी परीक्षा लेगी, उस बोर्ड के हिसाब से वहाँ पे प्रश्न आता है कि कवि परिचय या लेखक परिचय दोनों क्या है, अथवा में आता है। तो आपको या तो कवि परिचय सभी के याद कर लेना या लेखक परिचय याद कर लेना। सभी याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अथवा में आएगा। उनमें भी मैं आपको लगभग 5 या 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। तो सबसे पहले अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं हरिवंश राय बच्चन के बारे में। तो हरिवंश राय बच्चन, इनका इसमें भी आपको क्या याद रखना है, ज़्यादा कुछ बड़ा याद नहीं रखना क्योंकि आप साहित्य के स्टूडेंट नहीं हो, आप अनिवार्य के स्टूडेंट हो। तो कवि परिचय मात्र 2 नंबर का आपके क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो आपको ध्यान में रखना है कि इनका जन्म कब हुआ। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, इलाहाबाद में जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। 3 तो मधु के नाम पे हो गई। ये एक हालावादी कवि थे। हालावादी अर्थात इन्होंने शराब पर बहुत सारी बातें लिखी है। और उमर खयाम, हालावादी कवि उमर खयाम, उससे ये क्या है, प्रेरित है। तो मधु का प्रेरक यहाँ पे इन्होंने लिया है। क्या लिया है, मधु वैसे तो शहद होता है परंतु इन्होंने यहाँ पे मधु का प्रेरक लिया है शराब के रूप में, क्योंकि इन्होंने शराब पर भी बहुत सारी कविताएं लिखी है। तो आपको क्या याद रखना है, 1907 में जन्म हुआ, इलाहाबाद में जन्म हुआ। प्रमुख रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, अकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे। कोई 5 या 6 रचना याद कर लेना, सारी रचना याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी याद कर लो तो बहुत है। उसके अलावा टूटी फूटी कड़ियाँ। फिर ये तो है इनके काव्य संग्रह जो इन्होंने क्या है, पद्य में लिखा है। उसके बाद में इनकी जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला अंक इसका। और दूसरा है नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इसको आप याद करने के लिए एक सूत्र है जो इनकी आत्मकथा है उसका, कनिबद्ध नाम से। इसको ऐसे याद कर लेना, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर से बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी रचनाएं होगी। कौन सी, जो इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है उस आत्मकथा के 4 खंड है। और वो 4 खंड कौन से है वो मैंने बताए थे, कनिबद्ध के नाम से। इसको याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। फिर इनके बारे में आपको याद रखना है, ये अगर याद रखो, इनकी जो डायरी है वो अनुवाद है। ये अगर लिखो तो बहुत बढ़िया बात है, न लिखो तो केवल 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। इनके बारे में ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप याद रख लेना। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये तो है इनके अनुवाद। और उसके बाद में आप देखो, ये जरूर याद रखना, आप इसमें जो दिया है ये जरूर आपको याद रखना है। इसको आप ध्यान में रखना, जो इनका पूरा वाग्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से, बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में है। इसके खंड जरूर लिखने हैं, आपको पॉइंट बनाना। पहले आप लिखोगे इनका जन्म स्थान, फिर उसके बाद में रचनाएं, और बाद में लिख देना इनका जो पूरा जीवन चरित्र है वो क्या है, बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। बाद में लिख देना इनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, क्योंकि ये क्या है, अमिताभ बच्चन के पिता थे। तो अमिताभ बच्चन क्या है, इलाहाबाद से मुंबई में जाके बस गए थे और उसके बाद में ये अपने बेटे के पास ही रहते थे और बेटे के पास में इनका निधन हुआ था। जन्म तो हुआ इलाहाबाद में, निधन हुआ है इनका कहाँ पर, मुंबई में हुआ है इनका निधन। फिर है, ये अगर याद रखो तो कोई विशेष बात नहीं, इतना अगर आप मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैंने आपको बता दी, इनके बारे में आप ध्यान रखना। फिर अपने इनकी अगर बात करें तो सीधा अपने चलते हैं, इनका जो अध्याय है जो निशा निमंत्रण से अपने यहाँ पे 2 इनकी कविताएं ली गई है, उन कविता के बारे में अपने बात करते हैं।
देखो एक एक पंक्ति है, इनको अपने विस्तार से पढ़ेंगे। यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी क्लासें देखी थी, फिर मेरे को ख्याल आया कि अपने को भी इस पे क्लास बनानी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर जितनी भी क्लास मैंने देखी थी मेरे को लगा नहीं कि वो साहित्य है, जो पद्य खंड है वो आपको बढ़िया तरीके से समझा पा रहे हो। वो क्या है, रटी रटाई बात है, वो केवल वही बता पा रहे हैं। कवि का मूल भाव क्या है वो आपको नहीं पता लग पा रहा है। संजीव में, एक्सीलेंट में जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से दोनों को मिला के और यूट्यूब पर सब पर देख के मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखो इसको। अब बात करते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है। कौन? आत्म परिचय कविता, जो कि निशा निमंत्रण से ली गई है, निशा निमंत्रण से लिया गया। इसमें क्या लिखा है देखो, कवि क्या कहना चाह रहा है। कौन? बच्चन सिंह हरिवंश राय बच्चन है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकर्त जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसमें क्या है, आपको एक एक शब्द पकड़ने हैं, केवल एक एक शब्द पकड़ने हैं और उन शब्दों पे फोकस करना है। उन्हीं शब्दों के आधार पर आपको पता लग जाएगा कि कवि क्या कहना चाह रहा है। देखो इसमें ये जो शब्द दिया हुआ ना भार, केवल इस शब्द पे फोकस करना, पूरे पद की व्याख्या हो जाएगी। देखो मैं जग जीवन का, यहाँ पे रूपक अलंकार है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे रूपक अलंकार है। जो सांसारिक जीवन है या संसार रूपी जो जीवन है, उस जीवन का भार लिए फिरता हूँ। ये भार क्या है? संसारिक जितने भी कष्ट है, मोह माया है, संसार में प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जितनी भी समस्याएं आती है, कवि कहना चाहता है कि वो सभी प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में भी आती है। वो कह रहा है कि मैं जग जीवन का, इस संसारिक जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात संसारिक जीवन में जितने भी कष्ट है वो सभी प्रकार के कष्ट मैं भी लिए हुए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए हुए फिरता हूँ। इन सभी प्रकार के जो कष्ट है वो मेरे जीवन में भी है, परंतु जीवन में सभी के प्रति मेरे पास क्या है? प्रेम भरा हुआ है। ये कविता क्या है? बिल्कुल प्रेम से भरी हुई, प्यार से भरी हुई कविता है। और ये कवि कहना इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि मैं क्या है, जीवन में जो दुनियादारी है उस दुनियादारी से मैं बिल्कुल अलग हूँ। लोग तो क्या है, ईर्ष्या द्वेष आदि के भाव लिए हुए घूमते हैं, परंतु मेरे जीवन में पूरा का पूरा जीवन है वो प्रेम से भरा हुआ है, और मैं क्या है, प्रेम की ही बातें करता हूँ। ये कहा है कि संपूर्ण जीवन का भार, अर्थात जिस प्रकार के जीवन में जितने भी कष्ट है वो मेरे जीवन में भी है, परंतु फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए हुए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकर्त जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। फिर कवि कहता है कि मेरा जो जीवन है, या जीवन रूपी सितार रूपी जो जीवन है, या फिर जो झनकर्त होने वाली जितने भी चीजें हैं उनके बारे में बताया। कह रहे हैं कि जो सितार रूपी जो मेरा जीवन है उसके जो सांस रूपी जो तार है, रूपक अलंकार है। यहाँ पे पहले बता दूं, अलंकार भी अपने साथ साथ में देखते चलेंगे। यहाँ पर रूपक अलंकार है। कवि कह रहा है कि कर दिया झनकर्त जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरा जो सितार रूपी जो जीवन है उसके जो सांस रूपी जो तार है, उन तारों को किसी ने प्रेम रूपी स्पर्श के द्वारा, किस स्पर्श के द्वारा? प्रेम रूपी स्पर्श के द्वारा। रूपक अलंकार है यहाँ पे, प्रेम रूपी स्पर्श के द्वारा किसी ने क्या है, छुआ और उनको क्या है, झनकर्त कर दिया। फिर कवि क्या कहता है, कवि आगे वाली पंक्ति में कहना चाह रहा है, देखो इसको, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए। कवि इसमें बता रहा है, मैं स्नेह सुरा का, यहां पर भी रूपक अलंकार है। स्नेह है मतलब प्रेम, सुरा मतलब शराब का पान किया करता हूं। जो प्रेम रूपी शराब है, उस प्रेम रूपी शराब का मैं क्या है, सेवन करता हूं या उसको पीता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान करता हूं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। यहाँ पे कवि बच्चन सिंह है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि शराब पीने वाला व्यक्ति है वो बिल्कुल मस्त हो जाता है, शराब पी के वो मस्त हो जाता है और दुनियादारी की उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता कि दुनिया में क्या चल रहा है। उसी प्रकार से कवि भी कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं शराब पीता हूं, परंतु वो शराब नहीं, प्रेम रूपी शराब है, उसको पी करके मैं मस्त हो जाता हूं। मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा अध्याय है उसमें प्रेम का वर्णन किया है, और कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, यानी कि स्नेह मतलब प्रेम, प्रेम रूपी जो शराब है उसका मैं सेवन करता हूं, और मैं कभी न जग का ध्यान करता हूं। प्रेम रूपी शराब है वो पी करके मैं जग का ध्यान भूल जाता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यहां पर आपको फोकस करना है। जग पूछ रहा उनको, पूछ रहा मतलब
देखभाल करता है या फिर केवल उन्हीं के पीछे रहता है। जग संसार है वो क्या है, उन्हीं को पूछता है या संसार उन्हीं की बातों पर ध्यान देता है जो जग की गाते। जग अर्थात इस संपूर्ण संसार की जो गुणगान करते हैं, उनका बखान करते हैं, केवल उन्हीं को संसार पूछता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, परंतु मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं। मैं किसी की चटुकारिता नहीं करता। मैं अपने मन के जो भाव है, प्रेम रूपी जो भाव है, केवल उन्हीं पे फोकस करता हूं, उन्हीं पे ध्यान देता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उद्गार मतलब कवि यहाँ पे कहता है कि मेरे मन में मेरे अपने ही भाव है। मेरे उर यहाँ पे अर्थ हो गया हृदय। मैं अपने हृदय के ही भाव लिए फिरता हूँ। निज मतलब अपना या अपने। मैं अपने हृदय के ही भाव लिए हुए फिरता हूँ। निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यहाँ पे उपहार से तात्पर्य है मेरे मन में क्या है, प्रेम भरा हुआ है, प्रेम रूपी उपहार भरे हुए हैं। कवि कह रहा है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मेरे मन में मेरे हृदय में क्या है, मेरे अपने ही भाव है। निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय में क्या है, प्रेम भरा हुआ है, प्रेम रूपी उपहार है। यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि ये बिना प्रेम का जो संसार है ये मुझको बिल्कुल भी नहीं भाता। कह रहा है ना, यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। ये जो अपूर्ण संसार है मतलब बिना प्रेम का जो भी संसार है मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों को संसार लिए फिरता हूँ। मेरे सपनों में एक अलग ही संसार है जिसमें क्या है, प्रेम। प्रेम बिल्कुल सरोबार है, मतलब प्रेम अपार प्रेम है उसमें। आगे कवि क्या कहता है, इसको दोबारा रिपीट भी कर देंगे अपने, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए। फिर कवि कहता है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि मेरे हृदय में है वो क्या है, अग्नि जलती रहती है। यहाँ पे क्या है, विरोधाभास अलंकार है। हृदय में अग्नि कभी नहीं जल सकती, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। कोई कहता है कि मेरे हृदय में अग्नि जलती रहती है परंतु सुख और दुख दोनों में मैं मगन रहता हूँ। कोई कहता है कि अंदर ही अंदर तो मैं जलता रहता हूँ, परंतु चाहे सुख हो या दुख हो, सुख में तो सभी खुश रहते हैं या सुखी रहते हैं, परंतु मैं क्या है, मेरे हृदय में अग्नि जल रही है फिर भी मैं क्या है, दुख में भी मगन रहता हूँ या दुख में भी सुखी रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव सागर संसार रूपी सागर, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। इस संसार रूपी सागर को तैरने के लिए लोग क्या है, नाव बनाते हैं। नाव अर्थात इस संसार रूपी सागर से निकलने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के मार्गों की खोज करते हैं, परंतु मैं इस संसार भवमोजों मतलब भवमोजों का तात्पर्य है जितने भी कष्ट हैं उन कष्ट में भी क्या है, मस्त बहा करता हूँ। जितने भी कष्ट है उन कष्ट में भी मैं आनंद या फिर प्रेम का जो भाव है उसमें लिप्त रहता हूँ या फिर प्रेम में लिप्त रहता हूँ। या जो जितने भी लोग हैं उन सभी के प्रति क्या है, मेरे जीवन में प्रेम भरा हुआ है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि ने जो ये अध्याय है या फिर ये जो कविता लिखी है उस कविता का मूल जो भाव है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें कवि ने अपने किसी प्रिय के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को लेकर के ये कविता लिखी है, परंतु इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह प्रेम किसके प्रति है। उसकी पत्नी के प्रति ये प्रेम है, उसकी प्रेमिका के प्रति प्रेम है या फिर उसकी माता के प्रति प्रेम है, ये स्पष्ट नहीं हो पाता। तो आप जब भी लिखते समय आपको ध्यान में रखना है कि आप प्रिय शब्द का प्रयोग करना, न तो पत्नी का न प्रेमिका का, प्रिय शब्द का प्रयोग करना, क्योंकि यह पत्नी प्रेमिका और माता सभी के लिए आ सकता है। तो कवि क्या कहता है, मैं यौवन यानी कि युवावस्था, जो युवावस्था है उस युवावस्था का उन्माद अर्थात पागलपन। कवि कहता है कि मैं युवावस्था का उन्माद या फिर जो युवावस्था है उसका पागलपन लिए हुए फिरता हूँ। उन्मादों में अर्थात जो पागलपन है उसमें भी अवसाद अर्थात दुख लिए हुए घूमता हूँ। कवि कहता है कि मैं जो युवावस्था है उसका एक अलग ही पागलपन है, वो पागलपन लिए हुए घूम रहा हूँ और उसी पागलपन में मैं क्या है, अवसाद अर्थात दुख लिए हुए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। फिर कवि बताता है कि जो मुझे क्या है, बाहर ही बाहर तो मैं क्या हंसता रहता हूँ, परंतु भीतर में क्या है, भीतर में अपनी जो प्रिय है या जो प्रेमिका है उस प्रेमिका की याद लिए हुए मैं घूम रहा हूँ। जो प्रेमिका क्या है, मुझे बार बार तो
हंसाती है, बाहरी बात तो मैं क्या है लोगों को एहसास नहीं होने देता, हंसता रहता हूँ, परंतु भीतर ही भीतर मैं अपनी जो प्रिय है, अपना जो भी प्रिय है उस प्रिय के प्रति प्रेम में क्या है, उसकी याद में क्या है दुखी हो रखा हूँ। फिर आगे कवि क्या कहता है, दोबारा स्पीडली अपने रिपीट कर देंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आगे देखो नेक्स्ट में क्या कहता है कवि, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। कवि यहाँ पे क्या कहता है कि कर यतन मतलब सभी लोग क्या है प्रयास करके मिट गए, मतलब प्रयास करके सभी ने छोड़ दिया, सत्य किसी ने जाना। इस दुनियादारी का, इस संपूर्ण संसार का परम सत्य क्या है ये कोई भी नहीं जान सका, नादान वही है हाय जहां पर दाना। वो लोग नादान है कि वो सत्य की खोज में है। तो इस दुनिया का परम सत्य यही है कि जहां पर दाना अर्थात जो भी संसारिक मोह माया जहां पर भी है लोग उसी के पीछे पड़ते हैं। दाना अर्थात संसारिक मोह माया, जहां पर संसारिक मोह माया है लोग उसी के पीछे घूमते हुए फिरते हैं। सत्य की खोज में लोग लगे हुए हैं, परंतु वो सभी लोग क्या है नादान है, उनको क्या है संसारिक मोह माया है उसके पीछे ही पड़े हुए हैं, उनको पता नहीं है कि दुनिया का परम सत्य क्या है। फिर मूड अर्थात मूर्ख है क्या जग, संसार में जितने भी लोग हैं वो क्या है, क्या वो मूड नहीं है जो इस पर भी सीखे, वो क्या इस पर भी सीख रहे हैं। बिल्कुल पता है इस संसार का परम सत्य क्या है, संसारिक मोह माया से बिल्कुल ऊपर उठना ये परम सत्य है। इनसे ऊपर उठो, लालच में लोभ में मत आओ, इनसे ऊपर उठ जाओ, यही दुनिया का जो परम सत्य है वो है। परंतु मूर्ख लोग क्या है इस पर भी सीख रहे हैं, इस पर भी वो क्या है ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, मैं इस जो संसारिक मोह माया है इससे हट चुका हूँ, परंतु अपना जो भी प्रिय है उस प्रिय के प्रति मैं क्या है प्रेम में डूबा हुआ हूँ, और मैं इस ज्ञान को क्या है जो सीखा हुआ ज्ञान है इसको बुलाना चाहता हूँ। अर्थात कवि क्या है अपना जो भी प्रिय है उस प्रिय से क्या है छुटकारा पाने के लिए और उससे क्या है अलग होने के लिए वो चाह रहा है कि मैंने जो भी ज्ञान सीखा है उस ज्ञान को मैं भुला दूं, अर्थात अपने प्रिय को बुलाने का प्रयास कवि कर रहा है। फिर क्या कहता है, मैं और कवि कहता है कि मैं और अर्थात मैं अलग हूँ और जग और संसार मुझसे क्या है बिल्कुल ही अलग है। कहाँ का नाता, मेरा इस संसार से कोई भी नाता नहीं है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, मैं जो प्रेम रूपी संसार है उसके सपने देखता हूँ और सपने में ही मैं क्या है बहुत प्रकार के संसार की कल्पना करता हूँ और कल्पना करके मैं उसको क्या है रोजाना मिटा देता हूँ। मतलब अपने स्वप्न का जो संसार है उस संसार को मिटाने का प्रयास करता हूँ। जग अर्थात संसार जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वे बग, जिस पृथ्वी पर जो संसार है यहाँ पे क्या है संसारिक मोह माया युक्त जो पृथ्वी है उस संसारिक मोह माया युक्त पृथ्वी पर क्या है वैभव जोड़ता है, अर्थात धन मोह माया आदि के चक्कर में पड़ता है। मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता, संसारिक मोह माया युक्त जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को कवि क्या है ठुकरा देता है। कवि कहता है कि मैं बिल्कुल ही अलग हूँ, मैं और हूँ और जग क्या है और है, कहाँ का नाता, मेरा उस संसार से कोई भी नाता नहीं है। मैं इस प्रकार के प्रेम रूपी स्वप्न में जितने भी प्रकार के मैं सोचता हूँ कि मैं प्रेम रूपी दुनिया बसाऊंगा उस प्रकार के संसार है मैं क्या है बुला रहा हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसारिक मोह माया युक्त जो पृथ्वी है उस पर जितने भी लोग हैं इस मोह माया में पड़ना चाहते हैं, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं उस पृथ्वी को या फिर उस प्रकार के संसार को मैं ठुकराना चाहता हूं या फिर उसको मैं ठुकराता हूं। फिर कवि क्या कहता है, देखो आगे की पंक्ति इसमें कवि बताना चाहता है, कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आए तो अपने इस अध्याय को क्या है दोबारा देख देंगे। यहाँ पे देखो एक बार फिर से आपको विरोधाभास अलंकार देखने को मिलेगा, इसमें भी अलंकार भी अपने साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। इसमें क्या है, कवि कहता है कि मैं निज मतलब स्वयं के, रोदन मतलब रोने में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वानी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहा है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मेरा जो रोना है उस रोने में भी क्या है एक प्रकार की राग है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी जो वाणी है वो वाणी क्या है लोगों को तो शीतल लगती है परंतु मुझे वो लगता है कि उस वाणी में एक प्रकार की आग है। अर्थात कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि मैं
मैं खुद है वो अपने जो प्रिय है उस प्रिय की याद में क्या है भटक रहा हूँ, या फिर प्रिय की याद में तड़प रहा हूँ। और जो मैं एक राग मतलब मेरा तो वो क्या है एक रोना हुआ, रोदन हुआ, लोगों के लिए वह क्या है एक प्रकार की राग लगती है। यानी कि कवि क्या है दुखी होकर के कुछ पंक्तियां लिखता है और लोगों को वो पंक्तियां क्या है अच्छी लगती है। कवि कहता है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, आपके लिए वो वाणी शीतल है परंतु मेरे लिए वो क्या है आग है। शीतल वाणी में आग, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है, लिख लेना इनको। फिर है हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कोई कहता है कि प्रेम पर, प्रेम में इनके अलग अलग प्रकार के 3-4 प्रकार के अर्थ आपको मिल जाएंगे, परंतु जो बेस्ट अर्थ है वो मैं आपको बताता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि जिस पर भूपों अर्थात राजाओं के प्रसाद अर्थात महल न्योछावर हो सकते हैं, जिस प्रेम पर राजाओं के जो महल है वो भी न्योछावर हो सकते हैं, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरे पास क्या प्रेम रूपी एक छोटा सा खंडर है और वह खंडर है वो मैं लिए हुए अर्थात एक थोड़ा सा प्रेम मैं भी लिए हुए फिर रहा हूं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। बाद में कवि क्या कहता है कि मैं रोया अर्थात मैंने क्या है अपना दुख प्रकट किया, मैंने अपना दुख प्रकट किया और तुम कहते हो गाना, तुमने उसे क्या है गाना समझ लिया। मैंने तो क्या है अपने मन के भाव प्रकट किए और आप उसको क्या समझ रहे हो गाना समझ रहे हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, मैंने अत्यधिक फूट पड़ा अर्थात इसने अत्यधिक अपने दुख का वर्णन किया, तुम कहते हो छंद बनाना, आपने उसे क्या है छंद समझ लिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि कहता है कि मैं तो अपने मन के जो भाव है उनको प्रकट कर रहा हूं और संसार है मुझे क्या है एक दीवाना अर्थात पागल दीवाना मुझे समझ रहा है। मैं तो अपने मन के भाव प्रकट कर रहा हूं और यह जमाना है या फिर ये दुनिया के जो लोग हैं मुझे एक दीवाना समझ रहे हैं। मैं तो रोता हूं अर्थात मैं दुख प्रकट करता हूं तब आप इसे क्या है गाना समझ लेते हो, और मैं अत्यधिक दुख प्रकट करता हूं तब उन्हें आप क्या है छंद समझने लग जाते हो। आगे कवि क्या कहना चाहता है कमेंट करके जरूर बताना कि अब तक अपने जितने भी अलंकार पढ़े हैं उनमें विरोधाभास अलंकार कितनी बार मैंने बताया है। अंतिम पंक्ति है इसकी। कवि कहता है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे जग झूम झुके लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बहुत ही शानदार पंक्ति है, दोबारा देखो। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहता है, कवि कह रहा है कि मैं क्या है दीवानों के रूप में घूमता हूँ, या फिर मैं अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए एक प्रकार का मस्त दीवाना पागल दीवाने की तरह मैं घूम रहा हूँ। मादकता निशेष लिए फिरता हूँ अर्थात मेरे मन में क्या है या मेरे जो भाव है उनमें मुझे ये लगता है कि एक प्रकार का नशा है, जिसको सुनकर के जग झूम झुके लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं क्या है एक दीवाना हूँ और दीवानगी का जो है मेरे अंदर क्या है एक नशा छाया हुआ है, उस दीवानगी का क्या है नशा छाया हुआ है, जिसको सुनकर के मतलब मेरे नशे की जो बातें हैं दीवानगी के नशे की जो बातें हैं उनको सुनकर के जग झूम झुके लहराए, उसकी क्या है मस्ती में लोग क्या है झूम जाएंगे झुकेंगे और लहराने लग जाएंगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस मादकता में या फिर इस नशे में मेरे पास क्या है एक मस्ती का संदेश है जो मैं लोगों को दे रहा हूँ। अब अपने जो ये पढ़ा था इसको अपने दोबारा दोहरान करेंगे, उससे पहले अपने क्या करते हैं एक और पंक्ति है इनका, एक और गीत है, उस गीत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंत में दोनों को रिवाइज कर लेंगे, अपनी भाषा में याद करेंगे इसको। देखो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बिल्कुल सिंपल है ये। दिन जल्दी जल्दी ढलता है हो जाए, ये क्या है निशा निमंत्रण से ये लिया हुआ है, निशा निमंत्रण का ये गीत है। इसके बारे में देखो, हो जाए न पथ में रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि इसमें क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि शाम के वक्त में जब सूर्यास्त होने वाला होता है तब जो पथिक होता है जो अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाला होता है तब उसको ये लगता है कि अब दिन ढलने वाला है तो मुझे क्या है जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। तो उसको क्या लगता है मंजिल अब क्या है दूर नहीं है, यह सोचकर जो पंथी है मतलब राहगीर है जो जल्दी जल्दी चलता है वो क्या थका हुआ है,
फिर उसको लगता है कि मेरी मंजिल है वो क्या है, बिल्कुल पास है। यह सोच करके वह जल्दी जल्दी चलता है। उसको एक डर यह भी होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, रास्ते में कहीं पर रात न हो जाए, इसलिए वो क्या है, जल्दी जल्दी चलता है। आगे क्या है, एक चिड़िया के जो बच्चे हैं, या फिर एक चिड़िया को प्रतीक मान करके कवि कहना चाह रहा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, निडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि कहना चाह रहा है कि जो एक चिड़िया है वो क्या है, अपने बच्चों के लिए जो भोजन है या फिर जो भी जिस प्रकार का भी उनकी चून है, चुगा है, वो लेने के लिए गई हुई होती है, तो उसके क्या है, वो थकी हुई होती है। जब वो चल नहीं पाती या फिर वो उड़ नहीं पाती तो उसके मन में ख्याल होता है, ख्याल आता है। वो क्या ख्याल आता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, मतलब उसकी आशा में होंगे, निडों से मतलब जो घोंसले हैं उनसे झांक रहे होंगे। किस लिए, यह वो क्या है, अपनी माता का जो रास्ता है वो देख रहे होंगे। यह ध्यान जब भी चिड़िया के मन में आता है तो उसके क्या है, जो पर है या फिर जो उसके पंख है वो क्या है, अत्यधिक चंचलता अर्थात अत्यधिक तीव्रता के साथ क्या है, वो फड़फड़ाने लगती है और अपनी मंजिल तक वो क्या है, पहुंचने का प्रयास करती है। और उसे भी यह लगता है कि दिन जल्दी जल्दी अब ढल रहा है, मुझे भी जल्दी से जल्दी अपने घोंसले की तरफ लौटना चाहिए। आगे देखो, अंतिम जो पंक्ति है बहुत शानदार पंक्ति है। इसमें कवि क्या कहना चाहता है, ये जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसका जो सार है वो इन्हीं पंक्तियों में है। अब देखो कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल में हूं, किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि को अपना ख्याल आता है, क्योंकि इसका जो प्रिय है उस प्रिय से इसका क्या है, जो बिछोड़ा हो चुका है। अब क्या कहता है कवि, कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात कवि के मस्तिष्क में दिमाग मस्तिष्क में बात आती है कि मेरे से मिलने के लिए कौन विकल, अर्थात व्याकुल कौन है, मैं किसके हित हूँ चंचल, मैं हूँ किसके चंचल, मैं किसके लिए चंचल, अर्थात मैं अपने जो परों में अर्थात मेरे जो पैर है इनमें चंचलता किसके हित भरूं, मेरा तो कोई इंतजार करने वाला भी नहीं है। यह प्रश्न स्थिल करता पद को भरता उर में विहलता है। यह क्या है, यह प्रश्न जब कवि के मस्तिष्क में आता है तो उसके पद है, जो पैर है वो क्या स्थिल हो जाते हैं, रुक जाते हैं। भरता उर में विहलता है, भरता उर मतलब हृदय में विहलता मतलब व्याकुलता आ जाती है उसके, ये देख के कि मेरा तो कोई इंतजार ही नहीं कर रहा। ऊपर जो राहगीर था उसको तो लगता है कि मेरी मंजिल करीब है, जो चिड़िया थी उस चिड़िया को लगता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। परंतु जो कवि है, कवि को लगता है, कवि के मन में व्याकुलता होती है, वो भी पहले उसको भी लगता है कि दिन ढल रहा है, परंतु बाद में उसके मन में ख्याल आता है कि मेरा तो कोई इंतजार करने वाला भी नहीं है, दिन ढल रहा है तो ढल रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात कवि कहता है कि मुझसे मिलने के लिए तो कोई व्याकुल भी नहीं है और मैं किसके चंचल हूँ, अर्थात मैं किस लिए जल्दी चलूँ। ये सोच करके कवि के जो पैर है वो रुक जाते हैं और उसका हृदय व्याकुल हो जाता है और उनको लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। अब अपने देख लेते हैं स्पीडली इस पंक्ति, इन कविता को क्या रिपीट करते हैं, जो पीछे देखा था उनके बारे में चर्चा करते हैं। आत्म परिचय आपको बताया था कि निशा निमंत्रण से लिया हुआ है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि ये संसारिक जो जीवन है इसका भार अर्थात जितने भी कष्ट है वो लिए हुए मैं भी क्या है, घूम रहा हूँ। संसारिक कष्टों को लिए हुए मैं भी घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, फिर भी सभी के लिए क्या है, जीवन में मेरे क्या है, प्यार कम नहीं हुआ है। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि जो जीवन रूपी सितार है उनको क्या है, प्रेम रूपी स्पर्श के द्वारा किसी ने छूकर झंकर कर दिया है। मैं स्नेह सुरा का पान करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान करता हूँ। कवि कह रहा है कि जो प्रेम रूपी शराब है उसको पी करके मैं क्या है, इस संसार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करता। जग पूछ रहा हूँ उनको जो जग की कहते, संसार उन्हीं को पूछता है जो इस संसार की चटुकारिता करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं तो क्या है, अपने मन का ही बखान करता हूँ, अपने मन की ही सुनता हूँ। निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे अपने आप के क्या है, अलग ही दुख है। उद्गार अर्थात मेरे अलग ही दुख है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ
और उस दुख में क्या है, मेरे जीवन में क्या है, प्यार भरा हुआ है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्न का संसार लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि ये बिना प्रेम का अपूर्ण संसार लगता है मुझे, बिना पूर्ण के सब कुछ क्या है, अपूर्ण है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपने सपनों का एक अलग ही संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मेरे क्या हृदय में अग्नि जलती रहती है, परंतु फिर भी मैं क्या है, सुख और दुख में मगन रहता हूँ। कोई कहता है कि मेरे हृदय में अग्नि जलती रहती है, अर्थात प्रेमी का विछोह में क्या है, मैं तड़पता रहता हूँ, फिर भी मैं क्या सुख और दुख में मगन रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव बोझों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि संसार रूपी सागर को तैरने के लिए लोग अन्य अन्य प्रकार के मार्ग देखते हैं, अन्य अन्य प्रकार के साधन देखते हैं, परंतु मैं ये सुख और दुख की जो भी क्या है मौजों, मतलब जो लहरें हैं, दुख की लहरों पर क्या है, मस्त बहता हूँ। आगे कवि क्या कहता है, मैं